शानदार विधायक हम लोगों के अभिभावक परम आदरणीय श्री सभा कुंवर कुशवाहा जी, मदन मोहन मालवीय शिक्षा समिति के प्रबंधक और भाटपा रानी के वरिष्ठ भाजपा नेता परम आदरणीय श्री राघवेंद्र वीर विक्रम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यहाँ से पूर्व प्रत्याशी और कार्यक्रम का संचालन करने वाले पूर्वांचल विकास बोर्ड के शानदार सदस्य, हम लोगों के मार्गदर्शक परम आदरणीय श्री राजकुमार शाही जी, बुद्ध स्नातकोत्तर रतसिया महाविद्यालय के शानदार प्रबंधक, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश मंत्री और शानदार नेता बड़े भाई डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित घाटी मंडल के शानदार मंडल अध्यक्ष श्री अनिल शाही जी, मंडल के महामंत्री श्री संजय सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य नीरज शाही जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विधानसभा भाटपा रानी के संयोजक श्री हाकिम सिंह जी और हिंदू युवा वाहिनी के नेता और निर्भीक नेता श्री दिलीप सिंह बघेल जी, घाटी मंडल के पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जी टुनटुन जी और हमारी पार्टी के जितने भी सम्मानित नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, इस ग्राम पंचायत के समस्त सम्मानित हमारी जनता उपस्थित है, हमारे जितने नौजवान भाई और हमारे बुजुर्ग हैं, आप सभी लोगों का मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से स्वागत, वेलकम और खैर मकदम करता हूँ। और अपनी बात इस शेर से शुरू करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है और जब से 2014 से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भारतवर्ष की कमान को अपनी हाथों में लिया और जब देश के प्रधानमंत्री बने, तो चाहे वो 2014 का चुनाव हो या फिर दोबारा देश का 2019 का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का 2017 का चुनाव हो या फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में 2022 का चुनाव हो, हमने 10 साल के केंद्र के भी कार्यकाल को देखा है, हम 7 साल से प्रदेश की भी कार्यकाल को देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उसी नारे से प्रेरित होकर के इस शेर से अपनी बात को शुरू करता हूँ। शायर ने लिखा है कि काबा और काशी को कुछ नजदीक लाने के लिए, काबा और काशी को कुछ नजदीक लाने के लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ एक पुल बनाने के लिए, और बेशक तुम मेरे लहू का कतरा कतरा खींच लो अपने अपने जख्मों पे मरहम लगाने के लिए, अपने अपने जख्मों पे मरहम लगाने के लिए। मेरे साथियों, मैं समझता हूँ ये देश का चुनाव है और इस देश के चुनाव में जहाँ एक तरफ नेगेटिव शक्तियाँ चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को पूर्ण रूप से विकसित बनाने के लिए हम लोग राष्ट्र का चुनाव लड़ रहे हैं, देश का चुनाव लड़ रहे हैं। और इस चुनाव में मोदी जी ने इस देश के लिए क्या किया है, योगी जी ने इस प्रदेश के लिए क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी की क्या नीतियां हैं, अगर इस पे मैं चर्चा करूं तो मैं समझता हूं कि मेरा वक्त बेकार जाएगा, इसलिए कि शम्स परवेज से कहीं ज्यादा भारत का बच्चा बच्चा मोदी जी को जानता है और योगी जी के कारनामों को जानता है। आज इनके कारनामों की धूम, आज इनके जो क्रियाकलाप है उसकी धूम सिर्फ भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने में गूंज रही है और सब लोग मोदी जी को झुक करके सलाम करने का काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, आज इसीलिए इसी चुनाव के मद्देनजर स्थानीय निकाय देवरिया कुशीनगर के शानदार विधान परिषद सदस्य और हम प्रधानों के नेता परम आदरणीय डॉक्टर रतनपाल सिंह जी हम लोगों के बीच में हाजिर हैं। सबसे पहले तो भाटपा रानी के हमारे जितने प्रधान साथी हैं, प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते आपका इस पावन और पवित्र भूमि पे मैं अपने सभी प्रधान साथियों की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत, वेलकम और खैर मकदम। मेरे साथियों, गर्व के साथ बताना चाहता हूं कि जब आदरणीय डॉक्टर रतनपाल सिंह जी यहाँ से स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ रहे थे, तो जिस तरीके का माहौल उस समय हम लोगों को देखने को मिल रहा था, आज ठीक वही माहौल 2024 के भी चुनाव में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और आपके चुनाव में हम लोग भाटपा रानी ब्लॉक में मैं खुद आपका एजेंट बना था
और आपको बताऊं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता है, मैं खुद अपने गांव में अपने बूथ पे भाजपा का एजेंट बन के एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए दिलवाने का प्रयास करता हूं। मेरे साथियों, लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो कारनामे हैं, सरकार के जो क्रियाकलाप हैं, इस देश के लिए मोदी ने क्या किया है, इस देश के लिए हमारे योगी जी ने क्या किया है, उनके त्याग, तपस्या और उनकी कुर्बानी को अगर याद किया जाए तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नेता मिलना मुश्किल है। तभी तो एक शायर ने कहा है कि विश्वास करो तुम मोदी पे, वो नवयुग का निर्माता है, और ऐसा मानव इस धरती पर एक बार ही आता है। ऐसा मानव इस धरती पे एक बार ही आता है। क्यों आता है? इसलिए कि जब से आजादी मिली तब से लेकर के अब तक हिंदुस्तान का बच्चा हम भी जब छोटे थे तो किताबों में पढ़ा करते थे और अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ नारा लगाया करते थे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। क्यों? इसलिए कि भारत का बच्चा मानता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का स्वर्ग है, कश्मीर हमारी जन्नत है, कश्मीर हमारी धरोहर है। लेकिन मेरे साथियों, जिस कश्मीर के लिए न जाने कितनी खून की नदियां बह गई, जिस कश्मीर के लिए हमारे कितने जाबाजों ने अपनी बेशकीमत शहादतें पेश कर दी, जिस कश्मीर के लिए न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी गई इस भारत के अंदर, लेकिन आप जानते हैं कि धारा 370 लागू होने के कारण उसी कश्मीर में हम तिरंगा झंडा नहीं फहरा सकते थे। ये मोदी जी का कारनामा है कि 2019 के चुनाव के बाद पहली कैबिनेट के बैठक में उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत में विलय करके उसको जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त करके लाल चौक पे पहली बार तिरंगा झंडा भारतीय जनता पार्टी ने फहराया। और इसके पहले 2014 के पहले हमारे देश की दशा क्या थी? मेरे साथियों, पहले कोई भी बात होती थी, आतंकवादी आते थे और हमारे घर पे हमला करते थे और हमारे घर के अंदर हमला करके चले जाते थे। और जब कोई बात होती थी, मीडिया सरकार से सवाल पूछती थी कि ये बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, आतंकवादी हमले क्यों हो रहे हैं, हमारी संसद पे क्यों हमले हो रहे हैं, हमारी जम्मू कश्मीर पे क्यों हमला हो रहा है, हमारी ताज होटल पे क्यों हमला हो रहा है, हमारे जवानों के ऊपर क्यों हमला हो रहा है। तो जो पूर्ववर्ती सरकारें थी वो कह देती थी कि हम क्या करें, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसमें बाहर का हाथ है। जम्मू कश्मीर पे हमला हुआ, बाहर का हाथ है। ताज होटल पे हमला हुआ, बाहर का हाथ है। हमारे देश की धरोहर पे हमला हुआ, बाहर का हाथ है। हमारे जवानों पे हमला हुआ, बाहर का हाथ है। ये जुमला सुनते सुनते भारत के नागरिक उब गए थे और उन्होंने 2014 के चुनाव में प्रण लिया कि बहुत हो चुका, बाहर का हाथ आता है और अंदर घुस के बमबाजी करके चला जाता है और जो अंदर का निकम्मा हाथ है वो देखता रहता है। तो अब बहुत हमने हाथ को देख लिया, इस हाथ के पंजे को हटाओ, कमल का बटन दबाओ और मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। मेरे साथियों, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आपने देखा कि जब पुलवामा में हमला हुआ, तो जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद होते हैं तो तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के घर में घुस कर मोदी जी ने 56 इंची सीने का परिचय देते हुए 40 के बदले 400 लोगों को मारने का काम किया। और कुछ लोग उसका सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक का, कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं। ऐसे नापाक भारतीयों के लिए शायर ने कहा है कि चिराग ही ने उजालों की परवरिश की है, चिराग ही ने उजालों की परवरिश की है, चिराग ही से उजाले सबूत मांगते हैं और हम अहले वतन से हमारी वतन परस्ती का, वतन को बेचने वाले सबूत मांगते हैं। मेरे साथियों, किस बात का आप सबूत मांगते हैं? जो सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा भारतवासी है, वो अपनी माटी के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर करने का काम करता है। मोदी जी ने जो कारनामे किए हैं, उस कारनामों पे अगर चर्चा करूंगा बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। हमारी पार्टी का नारा रहा है सबका साथ और सबका विकास। मेरे साथियों, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, न कोई जात पात की राजनीति है, न भेदभाव की राजनीति है। समान रूप से सभी जातियों को सभी सरकारी योजनाओं को का लाभ दिया जा रहा है। और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि हम लोग प्रधान प्रतिनिधि हैं और हमने सरकार की योजनाओं को बड़े करीब से देखा है। और मैं प्रधान प्रतिनिधि होने के नाते भी आपको बताना चाहता हूं कि विश्वास करिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो,
चाहे वो उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे वो सौभाग्य की बिजली योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, चाहे वो जन धन की योजना हो, चाहे वो बिजली पहुंचाने की योजना हो, चाहे वो राशन कार्ड की योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे वो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन की योजना हो, किसी भी योजना में सरकार ने जात पात नहीं देखा है, हिंदू मुसलमान नहीं देखा है। अगर सरकार ने देखा तो सिर्फ ये देखा कि आजादी से लेकर 70 साल तक ढेंगारी बाजार का कौन सा टोला, कौन सा मजरा अभी तक विद्युतीकरण से वंचित है। अगर एक गरीब की कुटिया में 50 पोल लगा करके बल्ब जलाने की जरूरत पड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 50 पोल लगा करके गरीब की कुटिया में बल्ब जलाने का काम किया है। बिना भेदभाव के सबको राशन देने का काम किया है, सबको आवास देने का काम किया है। और अगर मैं बोलूं तो वक्त ज्यादा लगेगा मेरे साथियों, इस सरकार में सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को और दलित भाइयों को मिला है, इसलिए कि इनको तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की तरफ इस्तेमाल किया गया, इनको सरकारी योजनाओं से और सरकारी लाभ से हमेशा दूर रखा गया। सबसे ज्यादा शौचालय किसका बना, आंकड़ा है, बता दूंगा आपको। सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मूल में आप लोग समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा इस सरकार में विकास अल्पसंख्यकों का और हमारे दलित भाइयों का हुआ है। फिर भी सरकार कहती है कि कोई आरक्षण नहीं, कोई वो नहीं, सबका साथ और सबका विकास, बिना भेदभाव के हम काम करेंगे। तो मेरे साथियों, ये देश का चुनाव, एक तरफ वो ताकतें हैं जिनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं, वो गठबंधन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मोदी को हराओ, एक ही नारा है, मोदी को हराओ। तो एक तरफ वो ताकतें लड़ रही हैं जो मोदी को झुकाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ देश के जितने भी हमारे भारतवर्ष के नागरिक हैं वो आपस में गठबंधन करके मोदी जी के समर्थन में चुनाव लड़ रहे हैं। तभी तो आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सलेमपुर के प्रत्याशी श्री रविंदर कुशवाहा जी हैं, लेकिन उनको जिताने के लिए कहीं डॉक्टर रतनपाल सिंह जी खड़े हैं, कहीं हमारे विधायक सभा कुंवर जी खड़े हैं, कहीं हमारे भैया राघवेंद्र सिंह खड़े हैं, कहीं हमारे राजकुमार शाही जी खड़े हैं, कहीं भानु प्रताप सिंह जी खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक सिपाही और भाजपा रानी का एक एक कार्यकर्ता फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए संकल्पित है, और अपने इन सभी नेताओं के दम पे, बल पे हम लोगों ने ठाना है कि मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, और भाजपा का नारा है कि अब की बार भाजपा 1.5 लाख पार। तो आप लोगों से निवेदन है कि मतदान कीजिए। इस शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि है तकाजा वक्त का ये काम होना चाहिए, है तकाजा वक्त का ये काम होना चाहिए, और ढेंगारी बाजार का एक एक वोट रविंदर कुशवाहा जी के नाम होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।